सुप्रभात, मैं पुनीत पाठक। आईबीसी 24 के 24वें किसकी सरकार, आज की सबसे बड़ी सुबह, आज की सबसे लंबे इंतजार वाली सुबह के साथ हाजिर हूं अपने आईबीसी 24 के एक्सक्लूसिव इस एक्सटेंडेड वृहद स्टूडियो के साथ में। यह सरकार और सरकार के लिए द्वंद्व जो पिछले 5 वर्षों में पिछली शपथ के साथ ही शुरू हो जाता है कि अगली बार अगर आपको रिपीट होना है तो बेहतर काम करने। 5 साल में ढेरों वादे, 5 साल में ढेरों दावे, और चुनावी दौर में तो कहना ही क्या। इस बार की सरकार कौन बनाएगा, 2 खेमों ने इसकी लड़ाई लड़ी है। और अगर आप, मैं कहूंगा अपने स्टूडियो में कि जरा दिखाएं, ये 2 बड़े वृहद खेमे भी हमारे यहां तैयार हैं, जहां एक तरफ देश में एनडीए ने अपना पूरा जोर लगाया, तीसरी बार सरकार और 400 पार के नारे के साथ, तो दूसरी तरफ हम आपको यह भी दिखा दें कि अब की बार विपक्ष ने मिलजुल कर इंडिया नाम का एक गठबंधन तैयार किया। लेकिन इन दोनों खेमों की लड़ाई दरअसल इसी कुर्सी की है। इस कुर्सी पर कौन आएगा, सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन इस कुर्सी पर आकर अधिकार पूर्वक बैठेगा, यह सिर्फ और सिर्फ आप तय करते हैं, देश की आम जनता तय करती है, और आपने तय कर लिया। और इस वक्त मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव स्टूडियो में आज की जो पूरे दिन भर के विश्लेषण के साथ तेज नतीजों वाली हम प्रस्तुति आप तक पहुंचाने वाले, कवरेज आप तक पहुंचाने वाले हैं, मेरे साथ आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जिस अंदाज में हमने प्रचार का एक एक दौर दिखाया है, मुझे लगता है आज भी आपके पास में जो कल से लेकर 24 घंटों का पूरा अपडेट है उससे एक निचोड़ अवश्य होगा, क्योंकि हमने आपके गाइडेंस में देखा है। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि देश में सेफोलॉजी के पहले प्रयोग से लेकर आज तक, चूंकि आंकड़े अभी तक हमारे पास आना शुरू नहीं हुए, टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं, पूरी टैली अभी खाली है, एक भी रुझान अगर हम देखें तो इसमें आज का इस वक्त का नहीं है, इसके पहले का एक रुझान जरूर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यह टैली बड़ी तेजी से भरेगी, जिसमें ऊपर आप देश की उभरती तस्वीर देखेंगे, सरकार की क्लियर होती पिक्चर देखेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां हमारा फोकस है, इसे आप दाएं और बाएं टैली में विशेष तौर पर देख पाएंगे। और सबसे बड़े राज्यों की एक एक करके तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे नजर आएंगी। और आप देख रहे हैं, आप खुला हुआ है हमारा वृहद स्टूडियो, जिसमें दाएं और बाएं 2 खेमे जिन्होंने आज जंग लड़ी सरकार बनाने को लेकर, एनडीए और इंडिया, ये दोनों भी मौजूद हैं अपने अपने खेमों में पूरी तैयारी के साथ। यहां मैं आपको बता दूं, राजीव चक्रवर्ती साहब हैं मेरे दाएं पक्ष में। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी का एक पूरा खेमा, या यूं कहें कि एनडीए का एक पूरा खेमा हमारे साथ में यहां मौजूद है मेरे दाएं पक्ष में। और बाएं साइड यहां कांग्रेस पार्टी, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लीडर के साथ ये इंडिया समूह है, ये इंडिया का खेमा है, जिसे हम कह सकते हैं इंडिया ब्लॉक। तो यहां इसे रिप्रेजेंट करें धनंजय सिंह ठाकुर साहब, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, और शशि भगत जी हैं प्रदेश कांग्रेस के नेता। आप दोनों को भी शुभकामनाएं, आप दोनों को भी सुप्रभात। साहब आपको भी सुप्रभात। लीजिए, ये चर्चा करते करते अमृत चिमनानी साहब आ गए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के आप मीडिया प्रमुख। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सर, ये जो पिछले 24 घंटे से चल रहा है, देश के निर्वाचन आयोग ने बड़े एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबका जवाब दे दिया, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि वोटिंग के बाद और रिजल्ट आने से पहले इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मेरे को जो हम 2 दिनों से खबरें देख रहे हैं, उसमें एक ऐसा, देखिए, एग्जिट पोल आए जिसमें कि एनडीए को आगे दिखाया गया, और उसके बाद जो अपोजिशन, जो इंडिया अलायंस था, हमारे जो लेफ्ट पे बैठे हैं इंडिया अलायंस वाले, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एनडीए, हमने इस तरीके का एक ब्लॉक यहाँ अपने स्टूडियो में बनाया है, तो उस नैरेटिव को उन्होंने माना नहीं कि भाई ये 400 की बात है, ये गलत है। और उनकी एक मीटिंग हुई इंडिया की, जिसके बाद उन्होंने एक निकाला कि जी वो 295 सीटें जीत रहे हैं। तो वो खुद कन्विंस हैं अपनी मीटिंग में कि भाई हम 295 जीत रहे हैं। ठीक है। और जिस तरीके का चैटर हम सोशल मीडिया में, या जितने बड़े नेता हैं, जिस तरीके के उनके ट्वीट हम देख रहे हैं, तो ये इस बार जिस तरीके से पुनीत चुनाव लड़ा गया, इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा गया। मैं 11th लोकसभा से जी सर, हम लोगों के पास काउंटडाउन आ रहा है। हाँ, और इस वक्त देश जिसका सांसें थाम इंतजार कर रहा है, वो घड़ी एकदम निकट आ चुकी।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और लीजिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, काउंटिंग की शुरुआत हो रही है। आज की तारीख 4 जून 2024 और सुबह का 8 बजे का वक्त। मैं, मेरे साथ में मेरे साथी राहुल सौमित्र और रवि जी, हम सब मिलकर आपको आज IBC 24 पर सबसे तेज नतीजे सटीक विश्लेषण के साथ बताने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में अब बारी है काउंटिंग की, बारी है आपके जवाब को डिकोड करने की, बारी है सत्ता के सिंहासन पर कौन सवार हुआ, आपका जनादेश क्या है, जनता का आदेश किसे है, इस बात की। और लीजिए सबसे पहले आपको रुझानों के बारे में बताएं। हमारे पास में पूरी काउंटिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे सहयोगी देते रहे, उसी के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं। शुरुआती आधे घंटे में देश भर में पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उनके बाद फिर बारी आएगी ईवीएम्स के खुलने की। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को आते हमने दिखाया, स्ट्रांग रूम का ताला खुलते दिखाया और आज 4 जून को सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएगा IBC 24। बस आपको जुड़े रहना है, बने रहना है। और आप देख रहे हैं कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का खेमा समृद्ध होता जा रहा है। संदीप भैया आ चुके हैं सुबह सुबह। संदीप शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, गुड मॉर्निंग आपको, स्वागत है आपका। और दोनों पक्षों से लगातार नेता जुड़ रहे हैं। पुनीत जी, लेकिन एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए तो इंडिया के प्रवक्ताओं से प्रणाम किया, नमस्कार किया। ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि भाई ये आप लोग की तरफ से इंडिया आजकल सारे नेता जो कर रहे हैं कि चौकन्ने रहें। तो मुझे लगता है कि जो भी चुनाव परिणाम होंगे, हमें लगता है कोई भी जीते, बेस्ट मैन विन। आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उसको सब लोकतंत्र में जिस तरह से स्वीकार किया जाता है ऐसा स्वीकार किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सुरेंद्र भैया भी हैं पास, भैया माइक है आप लोगों के पास में। आपको भी गुड मॉर्निंग, आपको भी शुभकामनाएं। वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग रवि सभी जी, तैयार आपको है good कि morning। किसी भी सूरत में हम भाईचारा बना के रखेंगे। हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की परंपरा मैंने हमेशा देखी है, जो यहाँ पे विधानसभा है उसकी भी जो परंपराएं हैं हाँ। वो पूरे देश में सबसे बढ़िया है। क्या अमित जी, आपको रहे। लगता है कि जो भी नतीजे आए वो छत्तीसगढ़ तो कम से कम और पूरे देश में उसको एक लोकतंत्र है, सबने चुनाव जोर से लड़ा, मानना चाहिए उसे। देखिए, छत्तीसगढ़ कई मामलों में एक मिसाल पेश करता रहा है और उसमें भाईचारा एक विषय रहा है। और अपने अपने विषय कांग्रेस और भाजपा के लोग बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। जब चुनाव होता है खूब लड़ते भी हैं, तर्क वितर्क भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, बट जब नतीजा आता है तो स्वीकार करके फिर उसके बाद एक दूसरे को बधाई देके अपने काम में लग जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज भी ऐसा ही होगा। अमित भाई, आपकी जैकेट आज बिल्कुल जरा अलग ही लग रही है। देखिए आप उसपे मोदी जी के फेसेस हैं चारों तरफ। तो अच्छा, अरे भाई क्लोज करके दिखाइए जरा। मोदी जी के फेस वाली मोदी जैकेट पहन करके आए अमित जी। वैसे आज देखिए बनता मोदी है। जी, पुनीत जी, हाँ। वैसे मोदी जी तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों के दिल में है, हाँ। उसको इंगित करता हुआ ये जैकेट। रवि जी, वैसे अब की बार मोदी जी के अलावा कुछ और फेस नजर आए हैं कि नहीं आए? इस बात की जद्दोजहद ज्यादा दिखी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या नारा दिया है, इसी के इर्द गिर्द सारा चुनाव दिखाई पड़ा है। नहीं, मैं इतने सालों से लगभग 11th लोकसभा से मैं चुनाव में बता रहा था कि कवर कर रहा हूँ, ये 18वीं लोकसभा है। इस बार जो आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, एनडीए ने भी, इंडिया अलायंस ने भी, पूरे चुनाव में कभी ऐसा लगता कि नैरेटिव इंडिया अलायंस पकड़ रहा है, कभी ऐसा लगा एनडीए वाले वापस पकड़ रहे हैं, तो ये पूरा होता रहा। तो ये चुनाव इसी तरीके से होना चाहिए। देखिए, कुर्सी जो है जिस पे हम लोग सब बैठे हैं, इसकी लड़ाई तो भाई लोकतंत्र है, सत्ता के लिए सब आते हैं, किस लिए? तो लड़ाई अच्छी आप लोगों ने लड़ी है, लेकिन ये लड़ाई विचारों की और उसी की होनी चाहिए, हाथापाई तक नहीं आनी चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये नहीं होगा। रवि भाई, छत्तीसगढ़ आप- की मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, छत्तीसगढ़ की चक्रवर्ती संस्कृति साहब। है जी। मुझे याद है केयूर भूषण जी और रमेश बैस चुनाव लड़े थे जो वर्तमान में है। तो रमेश दोनों पड़ोसी थे और केयूर जी जीते उस चुनाव में। इंदिरा जी की लहर थी तो उनके पांव छुए रमेश बैस जी ने कि भैया आपका आशीर्वाद बना रहे। तो वो ब्राह्मण पारा की संस्कृति थी जो रायपुर की संस्कृति या छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। बहुत सौहार्द और भाईचारा है। चलिए साहब, ये बना रहे। वैसे दिन के दौरान टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, यहाँ का तापमान सियासी तौर पर भी बढ़ने वाला है। मैं और अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार देखिए अभी तक कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है, उसके बाद नतीजे आते हैं। लेकिन ये पहली बार है
इतने सालों में कि ऑलरेडी एनडीए की एक सीट आप अगर कहूं उस पे देख रहे हैं तो ये सूरत की सीट है, बिल्कुल। जहां पर कि कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बैठ गया था बीजेपी के लीजिए समर्थन साहब, में। पहली ब्रेकिंग भी आ गई, इलेक्शन ब्रेकिंग। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक रुझान है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के आज नतीजे आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से पहला रुझान आ चुका है। पहला रुझान छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास आ चुका है। दोनों स्टेट से एक एक रुझान आ चुके हैं और टैली देखिए अब बड़ी तेजी से अपडेट होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टैली पर नजर रखिएगा। रुझानों में दुर्ग का पहला रुझान बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ से पहला रुझान आ चुका है। राहुल जरा आप रुझानों पर भी आज बहुत तेजी से नजर रखिएगा। दुर्ग से विजय बघेल आगे हैं, पोस्टल बैलेट में आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। दुर्ग से मौजूदा जो सांसद को रिपीट किया था उनका और पहला रुझान। इंदौर से आया है, देखिए वहां भी यही हालत हुई थी जो सूरत किया गया था कि कांग्रेस का कैंडिडेट ने वापस ले लिया था, लेकिन वो सारे कैंडिडेट वापस नहीं हुए थे इसलिए वहां चुनाव हुआ। लेकिन इंदौर का ही पहला रुझान आया है। लेकिन 5 जगहों से हम रुझान आपको बता रहे हैं और एक हम बता रहे हैं इंडिया से हाँ आगे जी। हैं और ये लीजिए साहब, लगातार देखिए बढ़ते ऊपर जाएंगे। टैली अपडेट हो गई है सर। ये तेजी से टैली अपडेट हो रही है। एनडीए 9 और इंडिया 5 अभी ये रुझान है, शुरुआती रुझान है। और इस रुझान में आप ये देख सकते हैं कि बढ़ गए एनडीए साहब, राहुल आप 9 बोलते- और इंडिया 5 पर है रुझानों में। दुर्ग से बीजेपी के आप विजय लगातार बोल बघेल रहे आगे हैं। चल रहे 14 हैं। रुझान आ चुके हैं अब तक, 14 रुझान देखिएगा टॉप की, इसलिए हमने आपको शुरुआत में समझाया। ऊपर की टैली पर नजर रखें, पूरा देश आपको इसमें नजर आएगा और पूरे देश की बढ़ती सीटें और साथ में दाएं और बाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां आपका खास फोकस इंटरेस्ट है। मध्य प्रदेश में 2 रुझान हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 2 रुझान और दोनों बीजेपी के पक्ष में, दोनों स्टेट में। ये शुरुआत कैसे देखते हैं, जरा धनंजय जी मुस्कुरा रहे हैं, बता दें। देखिए निश्चित तौर पर जो पहले रुझान प्राप्त हुए हैं ये शुरुआती रुझान है और निश्चित तौर पर जो पोस्टल बैलेट के जो रुझान जो होते हैं पर बोनी बीजेपी की हो गई ऐसा मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ ना, शुरुआती रुझान है। शुभकामनाएं मेरे साथियों को। हाँ। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब ईवीएम जब खुलेंगे इस तो रुझानों परिणाम में कुछ और राजनांदगांव होंगे। से भूपेश बघेल आगे हैं। राजनांदगांव से ये एक भूपेश अच्छी बघेल निश्चित आगे तौर हैं। पर अच्छी मैंने खबर कहा है। ना, निश्चित तौर पर अभी तो शुरुआती रुझान है। भूपेश बघेल जी तो आगे रहने वाले हैं लास्ट तक, उसमें हम सभी लोग को प्रतीक्षा क्या कहेंगे करने की संदीप जरूरत भैया, मुस्कुरा रहे हैं संदीप भैया। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो हमको एग्जिट पोल की भी तस्वीर मिली, इसमें जिन सीटों के ऊपर ऐसा लगता है उम्मीद है कांग्रेस को, यहाँ ऐसा लगता है सिर्फ चुनाव राजनांदगांव वाला रहा और उधर अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो छिंदवाड़ा वाला रहा। नहीं, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। और जो हमारा प्रेडिक्शन है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो हम निश्चित रूप से क्लीन स्वीप करेंगे दोनों जगह। ये शुरुआती रुझान में अगर कहीं कुछ पोस्टल बैलेट के रिजल्ट होंगे तो शुरुआती रुझान इस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ईवीएम और विदिशा से भी एक और रुझान आ गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम आगे और हैं। गुना से सीट भी आ ज्योतिरादित्य गया। सिंधिया इस रुझान में आगे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि 2019 का चुनाव उनके फेवर में नहीं गया था, लेकिन 2024 में गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आगे चल रहे हैं। और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, इनकी सीट भी रही है पहले और यहां से भी आगे चल रहे हैं। चलिए लगातार अब की बार बड़े बड़े दिग्गज रवि सर, बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर के इंटरेस्ट बना हुआ और इसमें 2 नाम अभी से टैली पर नजर आने लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा दिग्विजय सिंह हो जाएं या शिवराज सिंह चौहान हो जाएं। ये प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन आज इनके लिए क्या भूमिका होगी ये जनता ने तय कर दिया है। देखिए बिल्कुल, ये जो लगभग जो बड़े जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो 1-2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वो लोग अपनी सीटें ऐसे निकाल लेंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पुराने समय से चुनाव लड़ रहे हैं। और भूमिका क्या होगी वो तो जो पार्टी जीतेगी, जो सरकार बनाएगी, तो उसके हाथ में होगी। अगर एनडीए जीतती है तो ये पता है कि किसके हाथ में होगी, लेकिन अगर इंडिया जीतता है तो इनने अभी नेता चुना नहीं है, इनने कहा हम बाद में चुनेंगे, तो पता लगेगा कि किसके हाथ में होगा। बहुत बार हुए साहब, आप भी थोड़ा सा बताएं, बहुत बार हुए आपका कोई चेहरा कोई नेता रहा नहीं। ये आपके खेमे में है माइक, सब आपके खेमे में, बस आपको देखना है। मेरा सवाल सिंपल सा था, वो जो आपसे पूरे चुनाव में पूछते रहे, आपका नेता कौन है साहब, आप कौन, किसको आप मोदी जी के सामने देखते हैं, किसको उतारेंगे। हालांकि एक दावा और हुआ है, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर तय हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद। निश्चित तौर पे जयराम रमेश जी ने स्वतः ही कल कहा है कि 24 घंटे में हमारा नेता तय हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शाम तक जब जनता का आशीर्वाद एनडीए का हमारे को मिल जाएगा, हमारे गठबंधन को जो मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारा वैसे जयराम रमेश जी बहुत कुछ कह रहे हैं, सारे देश में आजकल इस पर बहुत बड़ी चर्चा है। देखिए, क्योंकि हमारे मीडिया प्रभारी हैं तो कहेंगे ही। बोलिए आप, बोलिए आप भी बोलिए भाई।
देखिए, जयराम रमेश जी को तो पहले बताना चाहिए था वो 150 कलेक्टर कौन है, नाम जरा बता देते, लिस्ट बता देते। अमित शाह जी तो आपको खाली नहीं बताया आरोप क्या? लगाना और उनकी बात में कितनी सत्यता है, अमित शाह जी आपको नहीं कितना बताया क्या? दम है, ये समझ में आ जाता है जयराम अमित शाह रमेश जी जी से का। पूछ लेते हैं। इसलिए पर- उनके पर कहे आपके हुए पास किसी लिस्ट भी थी बात तो को महाराज बता देते, लिस्ट कानून गंभीरता अभी से बता लेने की जरूरत देते। नहीं लिस्ट है। है हमारे पास, देखिए लिस्ट है तो किस दे प्रकार देते, से चुनाव आयोग तो बोल रहे हैं, लोकतंत्र नहीं दे रहा दीजिए ना। लिस्ट, नरेंद्र दे मोदी ने देते। कहा कि लोकचंद्र, तो लोकचंद्र हो गए क्योंकि लोकतंत्र होता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं चलिए, दिन होती। भर चलेगा। और इस वक्त राहुल, हमारे पास कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं, रुझानों में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं और टैली देखिए बढ़ती जा रही है। एनडीए के पास 34, इंडिया के पास 28। यहाँ तो कांटे का मुकाबला काटा है काटा अभी बिल्कुल। शुरू, बड़ी देखिए, मेरा ये मानना है इंडिया कि- जीतेगा। हाँ नहीं बिल्कुल, जो बेस्ट मैन शुड विन। लेकिन ये बात सही है कि कांटे का मुकाबला रहेगा और खासकर ये अभी रुझान है और ये बहुत ही शुरुआती, मेरे को लगता है केवल पोस्टल बैलेट है, क्योंकि ईवीएम खुलती 8:30 बजे से। अपने दर्शकों को हम बता दें कि पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनको काउंट किया जाता है, उसके बाद ईवीएम 8:30 बजे खोली जाती हैं, उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू होती है और जब ईवीएम से काउंटिंग खत्म हो जाती है तो रैंडमली 5 ईवीएम मशीनों को चुना जाता है, उनकी जो वीवीपैट पर्चियां हैं उनको गिना जाता है। बिल्कुल, अभी उसके मैच- बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया अभी जाता है। मैच 10 मिनट हुए हैं, 68 रुझान आ चुके हैं देश भर में। एनडीए के पक्ष में 43 और है। एनडीए के पक्ष में 24। और ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से आगे हैं। इन रुझानों में अभी जो जानकारी मिली है वो भी आगे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल 43 एनडीए के पास और 24। फिलहाल अगर ये आंकड़ा देखें तो ये बहुत ही बराबरी का लग रहा है, पीछे है लेकिन अभी शुरुआती नहीं, रुझान और रवि सर, एक बात और भी है कि जो पोस्टल बैलेट 32 हो यूज गया। करते हैं, 32 जो हो गया। पोस्टल बैलेट यूज करते हैं और जिस अंदाज में पोस्टल बैलेट रखे जाते हैं, इससे बड़े संकेत मिलते हैं। देखिए, पोस्टल बैलेट कौन यूज करता है? जो खासकर जो सरकारी कर्मचारी। जो कर्मचारी होते हैं वो होते हैं। अब उसमें ये डिकोड करना पड़ता है कि भाई उनकी नाराजगी किस तरफ से है, उनको आशाएं किस तरफ से हैं। हाँ। तो उस तरीके से उनका एक वो जाता है वोट, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा हम पता नहीं कर सकते कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आखिर जो वोट कंस्टिट्यूंसी में दिया है, जो ईवीएम में पड़ा है, वही निर्णायक होता है। तो हमारे पास में एक बड़ी ब्रेकिंग ये भी आ रही है कि रुझानों में जो दुर्ग है वहां से भी एक रुझान आ रहा है। भूपेश और बघेल राजनांदगांव से पीछे हैं। ये का बड़ा अपडेट है साहब, ये शुरुआती तौर पर है, हालांकि आप यही कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी नाराज हैं आप लोग से? नहीं, इसमें नाराजगी की बात नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, अगर मान लीजिए रायपुर लोकसभा सीट पे किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई है तो वो तो चिन्हित है ना कि इस कर्मचारी ड्यूटी लगी हुई है, बैलेट पेपर आएगा, स्वाभाविक बात है 5 साल सरकार के भीतर उनको यहाँ भी दबाव बना रहता दिया है। संदीप जी आपने। परंतु ये जिस भी एक समय नई परिभाषा विधानसभा है। चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ, तभी ये पोस्टल बैलेट क्या बोल रहे थे? सरकार तो इनकी थी। नहीं, पोस्टल लेकिन बैलेट हम उसमें भी जीते थे, आगे आप निकल देख गए लीजिए। थे। उसमें हम आगे निकल गए। विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट में हम आगे थे। नहीं नहीं, टोटल रिजल्ट में आप पीछे हो गए। देखिए, टोटल रिजल्ट में नहीं। सीटों की आप रिजल्ट निकाल लीजिए। मुकेश भाई, नहीं। मुकेश भाई, थोड़ा आप भी रिजल्ट बोले, निकाल आपको भी लीजिए, सुनना बोलने की चाहते हैं। जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। प्रत्यक्ष हम कोई जी। प्रमाण की आता जरूरत हो तो नहीं आपकी है। शायरी हाँ, भी सुन प्रमाण की लेंगे। जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पोस्टल बैलेट में आगे थे। वैसे बता दूं, इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती आखिरी में होने वाली है। नहीं 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 नहीं, फिर आपकी जानकारी अधूरी है। गलत गलत गलत। नहीं, 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 कल कोई इलेक्शन change नहीं कमीशन हुआ है। सब इस बार clear कोई किया जा चेंज चुका नहीं है। हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कल इस बात को क्लियर कर दिया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट होंगे 8 बजे, 8:30 से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। इसमें कोई अमित कंफ्यूजन भाई, आप भी, आपका भी स्वागत करते हैं, आपसे भी चर्चा कर लें। जरा आप बताएं, सरकारी कर्मचारी किस पक्ष में? जरा देखें ऊपर टैली, पूरे देश भर में अगर आप टैली देखते हैं तो आप देखें जरा 45-25 ये एनडीए और इंडिया के फेवर में। अगर छत्तीसगढ़ पर फोकस करें तो 3 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस कह रही है कि ऑलरेडी सबको पता रहता है और कि सरकारी कर्मचारी कौन है जो पोस्टर बैलेट दे रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं और लखनऊ से राजनाथ सिंह और गांधीनगर से अमित शाह, यानी भारतीय जनता पार्टी के 2024 के 3 सबसे बड़े राहुल चेहरे। गांधी अपनी दोनों और सीटों राहुल पर आगे हैं। वायनाड ये और रायबरेली। एक कांग्रेस के लिए खबर अच्छी होगी। सबसे सुखद खबर सबसे सुखद खबर है जी, राहुल तौर गांधी पर दोनों सीटों पर आगे हैं। बिल्कुल दोनों सीटें जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में भी बेहतर परिणाम आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बेहद ही शुरुआती दौर है। आगे आगे जैसे ईवीएम की गिनती शुरू होगी, कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और स्वागत करते हैं आर कृष्णा दास साहब हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बारीकी से नजर पकड़ रखे हुए हैं। सब गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत करते हैं। मॉर्निंग नित जी। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं और 71 अब तक रुझान आ चुके हैं। सिर्फ महज 15 मिनट भी नहीं हुए हैं,
10 से 12 मिनट के भीतर देश भर में ये रुझानों की संख्या बढ़ती हुई मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में अभी 3 है, तीनों के तीनों बीजेपी के फेवर में। मध्य प्रदेश में 8 रुझान है, 7 बीजेपी, 1 कांग्रेस। और पूरे देश में अगर आप देखते हैं तो पूरे देश का रुझान। और राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, बिल्कुल, राजेश मिश्रा बृजमोहन अग्रवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और अभी रुझानों में वो आगे चल रहे हैं। राजेश, वहां माहौल क्या है ये बताइए हमें। देखिए, मैं मतगणना स्थल पर मौजूद है और माहौल ये है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, काउंटिंग को लेकर लोगों में सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। मतलब माहौल यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। अभी जैसे कि एक परंपरा होती है काउंटिंग की कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होती है, तो डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। और जो हमको जानकारी मिली उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जो हैं आगे चल रहे हैं। और जैसे ही डाक मतपत्रों की गिनती बंद होगी और उसके बाद फिर ईवीएम की खुलेंगे और ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं, ईवीएम निकल चुका है और जैसे जैसे ईवीएम वहां पहुंचते जा रहा है, काउंटिंग स्थल पर पहुंचे, डाक मतपत्र कंप्लीट होगा और काउंटिंग स्थल में पहुंचेगा, तो उसके बाद एजेंटों में भी थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ेगी। सभी जो काउंटिंग एजेंट है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब जो है इंतजार थोड़ा सा बुघाट इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि डाक मतपत्र की गिनती बढ़ती जा रही है और सभी टेबल पे जब डाक मतपत्र रखे जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितना पड़ा और तो कांग्रेस बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए, लेकिन फिलहाल जो फिगर है वो बता दें अपने दर्शकों को। यहाँ पर 45 और 38, और जब ये फिगर सामने दिख रहा है तो बीजेपी यानी एनडीए खेमा ये कह रहा है, लग रहा है पहले साउथ का खुला होगा, साउथ का ईवीएम खुला होगा, क्योंकि 45 और 38 84 पे रुझान आए हैं, 45 एनडीए के पास और 38 इंडिया के पास। इसको हम नेक टू नेक ही मानेंगे राहुल। और एक सुबोध हरिद्वाल आ गए कांग्रेस के खेमे में। पहले तो शुभकामनाएं आपको, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे और यहाँ भूपेश बघेल शुरुआती रुझानों में पीछे। देखिए, ये बहुत शुरुआत है और ये साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता, न्यूट्रली पूरे देश से परिणाम आते हैं। विभाजन अब की बार कांग्रेस ने ज्यादा की है। पहली बार छत्तीसगढ़ के परिणाम भी खुल रहे हैं, यूपी के परिणाम भी खुल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पहले साउथ नॉर्थ कुछ होता होगा। और सब कुछ भारत है, एक सब पूरा भारत एक है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और जिस तरीके की टैली सामने आ रही है लगातार, वो एक नेक टू नेक फाइट दिखा रही है। और ये शुरुआत जो है वो अच्छी भी होगी हम लोगों के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है। और नहीं, मैंने तो 2 बड़े नेताओं पर स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछा था। एक तरफ देश को सबसे ज्यादा एक्टिव अब की बार जो आपके खेमे में नेता नजर आए हैं, राहुल जी पीछे भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं पीछे वाले पोस्टर में, तो अब की बार ये स्माइल बढ़ी रहे और बरकरार रहे। देखिए, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राहुल जी हर परिस्थिति में मुस्कुराते ही रहते हैं। उनके चेहरे पे कभी आपको शिकन नहीं दिखेगी। वो क्या करेंगे आज दिन के साथ में ये और आज दिन खत्म होते होते अच्छे से बताया पुनीत जी, आज दिन खत्म होते होते राहुल जी ही मुस्कुराते रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। जी क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने तो राहुल जी का प्लान भी बता दिया कि राहुल जी कब क्या करने वाले हैं। पुनीत जी 295 जो सिद्धू मूसेवाला के गाने 295 लाए कहां से हो यार, ये बताओ पहले। हाँ जी, 295 लाए कहां से? बताया तो राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के गाना सुन लिया और बता दिया। इसका कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, वो तो राहुल गांधी ने खुद स्पष्ट किया। भाई, हम देश से ही ला रहे हैं, हम झूठ भी नहीं कहते। नहीं, ठीक है। और हम देश की जनता के बदौलत ला रहे हैं। ये तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आप नीरव मोदी को ले आते, हाँ, चौकसी को ले आते, कांग्रेस ललित मोदी को ले आते, इसके लिए अभी बहुत समय है, आप बात करेंगे उनको लाने की बात करने वाले लोग, उनको भी ले आते तो अच्छा रहता। हम देश की जनता के हिसाब से आज रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, ताकि हम सबको सुन भी पाए, अपडेट भी दिखा पाए। हमने देखा कि एक एग्जिट पोल आया जिसमें दावा कांकेर से कांग्रेस के वीरेश ठाकुर आ गए हैं। सर, कांकेर से एक अपडेट हमारे पास आ गया है, वीरेश ठाकुर आ गए हैं कांग्रेस से। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भी टक्कर मानी जा रही थी, शुरू से कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। तो आपका क्या असेसमेंट है? उन्होंने एक फिगर लाया 295, एग्जिट पोल 400 तक को 2-3 ने पहुंचाया, लेकिन 350 के आसपास सबने रखा। आपको क्या लगता है, इतने समय से आप चुनावों को देख रहे हैं, एक छोटा सा असेसमेंट क्या है आपका? देखिए रवि जी, इस बार का चुनाव वैसे भी बड़ा दिलचस्प था क्योंकि हम लोग इतने चुनाव कवर किए हैं, लेकिन इस चुनाव में कोई मुद्दा क्या है यही समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए जो एग्जिट पोल है ये कितना एक्यूरेट है ये मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से एग्जिट पोल को कैलकुलेट किया गया था, मुझे अभी थोड़ा सा इस पर एक संशय की स्थिति है। क्योंकि देखिए, हम अगर रीजनल वाइज, हालांकि हम उस चीज़ को नकार रहे हैं कि साउथ नॉर्थ डिवाइड क्या होता है, लेकिन
पॉलिटिकली तो वो डिवाइड सीधी था, से क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल आगे, सीधी से एक बड़ी खबर है, सीधी से कमलेश्वर पटेल आगे हैं कांग्रेस के। अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जो आगे है वो तो बताना पड़ेगा। 132 रुझान आ चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर दिया, वो भी आधा घंटा पूरा होने के पहले। पोस्टल बैलेट ही गिने जा रहे हैं, ये भी क्लियर कर दें। अभी वक्त है पोस्टल बैलेट के लिए और 10 मिनट का, और ठीक 8:30 बजे से ईवीएम्स अनलॉक होकर अपना रिजल्ट आगे लाना, सामने रखना शुरू करेंगी। 84 और 54 ये आंकड़ा है देश में। एनडीए के पक्ष में फिलहाल 84 रुझान, इंडिया के पक्ष में 54 रुझान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर नजर, 4 रुझान आ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, 10 रुझान आ चुके हैं मध्य प्रदेश से। 3 बीजेपी है और कांग्रेस 1 पर है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में 8 और 2, यानी 10 में से जो अभी रुझान आए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, अपनी बात पूरी कर लें। हाँ जी, पूरा कर लीजिए। फिर मुझे वही लग और रहा ऐसा था, क्यों जो लग रहा है विश्वसनीय या नहीं, देखिए कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है कि एग्जिट पोल का वास्तव में कैलकुलेट क्या किया गया था, क्योंकि क्या इश्यूज क्या थे। आप देखिए राहुल जी और मोदी जी की एक व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में ये चुनाव हमको लार्जर पिक्चर में दिखता है, और उसमें राहुल जी के साथ कारवां बढ़ते गया। मुद्दे क्या थे कि विपक्ष के पास मुद्दा क्या था, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश किया कि ऐसा क्या मुद्दा था जिसमें हम मोदी जी के लिए कोई नेगेटिविटी देखते हैं, या एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ क्या नेगेटिव वोट्स थे, वो हमको अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम कांग्रेस के परसेप्शन से देखते हैं कि 300 उनके एग्जिट पोल में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहाँ से आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ा एक सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है कि ये बात बिल्कुल सही कही आपने, एग्जिट पोल कभी कभी एकदम गलत भी चले जाते हैं। जो सबसे ज्यादा क्लेम, हाँ सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं कि उनके अच्छे रहे, वो भी केवल उनकी जो सक्सेस रेट है वो भी 65% ही है। तो ये ठीक है, एक ये पॉलिटिकल वो है, विद्या है करने के लिए, लेकिन असली नतीजे तो अब निकलना शुरू हो रहे हैं जो हमें पता लगेगा। कुछ इस खेमे से टिप्पणी आ रही है। हाँ जी, देखिए एग्जिट पोल पे बात हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 22 ठोक एग्जिट पोल हुए हैं। हम किस पे विश्वास करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सबसे अहम बात कि उसका आपने सैंपल साइज क्या लिया उस देश में जहां विविधता का देश है। 1 मिनट अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। कन्नौज से अखिलेश यादव अंतिम समय में पर्चा उन्होंने भरा था, वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच, और गांधीनगर से अमित भाई शाह आगे चल रहे हैं। जी कंटिन्यू प्लीज। देखिए ये विविधताओं का देश है, 2 कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। वहां पर आपने क्या डिटेल्स किया? 543 सीट में तो इज इट पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति जाए, जिसने भी एक सर्वे किया है। पर एक बात है साहब, पर एक बात है, देखिए और ये एक अहम बात जो सबसे अहम बात है व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जिट पोल ने पिछले बार नहीं कहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। एक बड़ी खबर और है, जिस प्रकार ये कह रहे थे कि 400 पार, 415 पार, अभी देखिए सुनिए एक मिनट, एक हम ग्राउंड रूल हम डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग को अपडेट लगातार देना है, हम लोग आपसे सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन अगर कोई अपडेट आता है तो उसको पहले प्रेफरेंस हम देंगे। ये ग्राउंड रूल है, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात हो गई, लोग आंकड़े जानना चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, सभी 7 सीटों पर। मैं ये इंडिया अलायंस से जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा भाई, केजरीवाल दो मुख्यमंत्री पकड़े गए, केजरीवाल अगर 7 सीटों पे अगर वहां पे आगे है बीजेपी, तो मतलब केजरीवाल का पकड़ने का किसी को कोई अफसोस नहीं है जेल में जाने का। वहां पे लोग बीजेपी को दिए हैं, ऐसा लगता है आप लोगों ने ज्यादा सीटें दे दी वहां पे। सर एक अपडेट और है, पुरी से संबित पात्रा अपना पिछला चुनाव हार गए थे और अभी पीछे चल रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो पीछे हैं। जिसपे प्रायश्चित होने वाला है, क्या ये उसका इम्पैक्ट है? ये एक मिनट देखिए, पहले मैं अरविंद केजरीवाल वाली बात जानना देखिए, केजरीवाल जी जेल में थे क्या जेल में डाला गया जबरदस्ती उनको? ये परिणाम जो आएंगे दिल्ली के ना, ये बताएंगे केजरीवाल जी के पक्ष में खड़े हुए, क्योंकि ये देश तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता है। किसी पे आप आरोप लगा दें, तानाशाही क्या? तानाशाही है, तानाशाही है। अरे किसी पे आरोप लगा दें और जेल में डाल दे, तानाशाही है। ये देश तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता। दिल्ली में बदलाव होगा, ये देश तानाशाही से मुक्त हो रहा है, तानाशाह से मुक्त होगा। ये अंग्रेज को भगाए हैं, तानाशाह को भगाएंगे। मतलब ये दोहरा मानसिकता लाते बिल्कुल। अरे जितने भ्रष्ट लोग हैं भाजपा में हैं, जिनको जेल में जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को माला पहनाते हैं, ये तो तानाशाह है। और तानाशाह मुक्त होगा देश, आज ये देश तानाशाह से मुक्त होगा। जी जी, एक मिनट धनंजय जी, आपकी बातों पर एक शायरी याद आ रही, बहुत सटीक बैठ थी। शेरो शायरी कहते रहिए, नहीं सुन लीजिए, तू इधर उधर की बातें मत बता, ये बता कि तेरा कारवा क्यों लुटा,
तेरा एक काम कारवा बुलाने लूट के लिए चुका अच्छा है, फेरे सारे जनता ने करते लूट रहिए। दिया, तू कहीं का नहीं रहा। चलिए साहब, आज तो तू इधर इधर उधर की तानाशाह बातें मत मुक्तों का बता। देश। वैसे तानाशाह मुक्तों का देश आज। ये बता, अंग्रेजों से अब मुक्त इधर हुआ उधर था, की बातें पुनीत मत जी, बताइए। तानाशाह मुक्त होगा। एक बार पुनीत जी, उनका टैली देख जवाब मैं लीजिए, देना टैली चाहूँ। देख लीजिए। इधर से भी एक शेर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से अपडेट ये है कि 7 एक सीटों अपडेट का फिर। रुझान आ चुका है। 6 पर बीजेपी यानी ये खेमा और 1 पर कांग्रेस इधर ये खेमा, और मध्य प्रदेश में 11 रुझान आ चुके हैं। 11 रुझानों में एक तरफा है लगभग। 10 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस आगे है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 23 पर भारतीय जनता पार्टी और 10 पर कांग्रेस। इसे समाजवादी पार्टी ऐड कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन बसपा के खाते में एक है। बसपा के खाते में एक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। पिछली बार 10 सीटें थी, लेकिन चूंकि इस बार माना जा रहा था कि शायद बीएसपी उतने इस मुकाबले चुनाव नहीं लड़ी है मजबूती से, लेकिन एक सीट जा रही है, तो एक और मतलब अपडेट उनका आ गया है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आ गए, कैसरगंज से करण भूषण सिंह आ गए, और ऊपर आप जरा टैली देख लें, देख लीजिए जरा। 222, 222, 543 में से 148 एनडीए और 69 के ऊपर इंडिया गठबंधन। यानी शुरुआती दौर में ही आप मान सकते हैं नेक टू नेक फाइट, और अभी भी पोस्टल बैलेट ही गिने जा रहे हैं जो रूल्स है उसके मुताबिक, अगर आप देखें तो। लेकिन जी। रवि जी देखिए, आंकड़ा अब बढ़ गया है, जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक कमेंट मैं आपसे इस पर चाहूंगा। 152 पर एनडीए और 69 पर इंडिया गठबंधन और तकरीबन 5 आधे का अदर। फर- आधे या दोगुने का फासला दिखाई पड़ रहा है। जी, ये शेर के पहले जरा इस पर छोटा सा कमेंट, फिर शेर भी डाल दीजिए। जी, निश्चित तौर पे अभी शुरुआती रुझान है, और राजू जी ने अच्छा शेर कहा, तो मैं कह दूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? अरे बड़े नादान हो पुनीत भाई, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। अरे साहब, ये यहाँ तो जनता ने किस पर भरोसा किया है? आज too- ही बाहर आने वाला It's है। too early to say anything जनता right now. के शीशी अभी में तो क्या है शुरुआती आपके लिए? रुझान है। ये शुरुआती रुझान है। तिरंगा वफा न दवा से होती है ना दुआ से। ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने वाली है। जिस तरीके के हम विजुअल दिख रहे हैं, ईवीएम खुलना शुरू हो गए हैं, और अब जो रुझान है वो और तेजी से आएंगे, और थोड़े से एक्यूरेट हम उनको कह सकते हैं। हालांकि ये रुझान भी लगभग माहौल बताते हैं कि आखिर देश में क्या चल रहा है। ईवीएम्स खुलने में बस अब कुछ और मिनट शुरू हो गए, शेष हाँ। हैं, और इसके बाद ईवीएम्स ओपन हो जाएंगी और ईवीएम से रुझान आने लगेंगे। तो ईवीएम पे आप सभी को कंगना भरोसा रनौत है? का एक रुझान आ आपको? गया साहब। कंगना कांग्रेस रनौत पीछे हैं। कंगना रनौत पीछे। मंडी बड़ा दिलचस्प अब की बार हिमाचल में, अगर ये नॉर्थ में अगर आप सीट्स आप देखते हैं तो आप देखें कौन हो वहां क्या से है आप मिला। लोगों में जी, से जी। हिमाचल? कोई गया था सुबोध भाई हिमाचल? बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जरूरत नहीं है। हमें पता था परिणाम, कंगना जी को वापस वहीं जाना है जहां से वो आई जी जी है। जी, सुबोध भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। देखिए, कंगना रनौत समेत जितने भी ऐसे लोग क्वीन वर्सेस किंग मुकाबला है माँ। मैंने कहा ना, कंगना जी समेत जितने भी ऐसे लोग हैं जो देश में विभाजनकारी नीति के तहत थोड़ा काम माइक करते पास हैं, कर लें। वो सभी लोग, यहाँ भी माइक कमजोर है क्या? वो सभी लोग अपने घर वापस जाएंगे। कंगना जी की भी मुंबई की टिकट कट चुकी है, वैसे उनके लिए इंडस्ट्री में भी काम नहीं बचा था, यहाँ से भी ईवीएम मंडी की से जनता भी उन्हें वोटों की वापस भेजेगी। गिनती शुरू हो गई है। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू, और बड़ी खबर इस बीच की, यानी ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अब बड़ी तेजी से आपको रुझान पलटते बदलते बढ़ते नजर आएंगे। फिलहाल 173 पर एनडीए, 82 पर इंडिया गठबंधन। ये पोस्टल बैलेट तक के हम मान सकते हैं रुझान, लेकिन अब ईवीएम्स खुल गए हैं। और रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह, जो पिछली बार सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इस बार राहुल गांधी के खिलाफ, वो आगे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी, मतलब अब एक सीट पर राहुल गांधी पीछे हो गए हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये है। वायनाड का भी हम वो इंतजार हारेंगे रहे हैं। निश्चित रूप से। राहुल गांधी रायबरेली हारेंगे निश्चित रूप से, ये तय है। उनको वायनाड ही जाना है वापस। और दूसरी बात जो कह रहे थे चलो कि कम से कंगना कम आप रनौत- लोगों के लिए वायनाड और ये जो उन्होंने देखिए नहीं, नहीं, राहुल गांधी जी तो दिल्ली जाएंगे, राजधानी में बैठेंगे, और मोदी जी जाएंगे गुजरात, क्योंकि वो गुजरात मॉडल उनका फेल हो गया है। देश राहुल गांधी के साथ चल रहा है। हम तो जात सूत्रों से राहुल गांधी के साथ चल रहा है। देश राहुल गांधी के साथ चल रहा है। गुजरात मॉडल का डब्बा लेके नरेंद्र मोदी जी गुजरात जाएंगे, वापस जाएंगे दोनों। नरेंद्र मोदी जाएंगे वापस गुजरात मॉडल का डब्बा लेके। दिनेश गुजरात मॉडल पूरे देश में है, उनको सब मिलकर के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। और इसलिए अभी भी जो ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये बहुत अच्छा आंकड़ा होने वाला है भाजपा की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतेंगे
और भारत में 400 सीटें लगभग हमारी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। छत्तीसगढ़ का विषय तो पहले से ही स्पष्ट था, क्या होना था उसमें पहले से ही स्पष्ट था। मसला ये है कि उन्होंने उन्हीं नेताओं को सामने रखा जिनकी सरकार जो सरकार में थे और जिनको जनता ने नकारा था। ये रणनीतिक चूक है उनकी, मैं सोचता हूँ। गृहमंत्री जी, आप आंदोलन गौरव पे हैं। आज भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव दोनों ने तुम मध्य प्रदेश जाओ, उससे पहले मैं कृष्ण आपसे जानना चाहता हूं कि हम इस बात देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने, जो कांग्रेस लीड, उन्होंने एक अपनी पूरी रणनीति बनाई है। सारे नेताओं को उन्होंने दिल्ली बुला लिया है जो 2 दिन तक रहेंगे, और ये अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि एक वोट काउंटिंग पे आप नज़र रखिए और इस बार हम और पूरा वो करिए। तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब अगर आपको लग रहा है कि आप चुनाव आपके पक्ष में है तो इतनी तैयारी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पोस्ट इलेक्शन आप एक यूनिटी दिखाने का औचित्य क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एनडीए अपने आप को इंटैक्ट रखने की भी एक कोशिश, इंडी जो अलायंस है वो अपने आप को इंटैक्ट रखने की भी कोशिश करेगी। हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा कि ये छितर बितर ना हो जाए और हम कम से कम वो यूनिटी शो कर लें लोगों के सामने, तो ये एक उसका प्रयास हो सकता है।